हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बाल मुकुंद आचार्य स्थानीय लोगों से किस तरह बात करते दिखे, सामने देख सकते हैं। इतनी मीडिया के सामने मैंने बोला मेरी जिम्मेदारी है, फिर लिख के क्या दो? ऐसी बातें करते हो। वो चोर यहाँ से भाग गया, उसको पकड़े पहले। उसको पकड़ो आप। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में पुराना आमेर रोड पर जिलाया हाउस की जर्जर इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बुजुर्ग धनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बहू सुनीता गंभीर घायल हो गई। घायल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका मूल रूप से हिंडौन सिटी की रहने वाली बताई जा रही है। परिवार का कहना है कि इमारत की मरम्मत की मांग कई बार मकान मालिक से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हादसे की सूचना मिलते ही सुभाष चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नगर निगम हेरिटेज की डीसी सीमा चौधरी और कमिश्नर सुरेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। निगम अधिकारियों ने बताया कि जर्जर इमारत को लेकर पहले ही नोटिस दिया गया था। वहीं मकान मालिक का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। इलाके में कई और पुरानी हवेलियां और इमारतें जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बाहर रहता है, चौकीदार किराएदार इत्यादि रह रहे हैं। बिल्डिंग का किराया खा रहा है, चौकीदार रख रखा है और यहाँ आके न रिपेयरिंग कराना संभालना। हमारे नगर निगम ने 12/8 को उनको नोटिस दिया था, उसके बाद उन्होंने इसकी रिपेयरिंग नहीं कराई। अगली कार्रवाई निगम करती, उससे पहले बिल्डिंग गिर गई और गिरने के बाद में उसमें एक मृत्यु हो गई, 2 का नुकसान हो गया। अभी इलाज चल रहा है। जो अपराधी है वो भवन का मालिक है, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस बिल्डिंग को सील की जाएगी, बुलडोजर चला के इसको समाप्त की जाएगी, ताकि दोबारा नुकसान न हो जाए, किसी भी तरीके का कोई अंदर नुकसान किसी का न हो जाए। पूरी कार्रवाई कानून नियम से होगी। यहाँ आवासीय जो मकान है पुराने जर्जर हैं, लेकिन उनमें कारखाने तक चल रहे हैं, लोग किराए से लेके उनमें हमारी शिकायत दी हुई है निगम को। मेरे आने के बाद, मेरे विधानसभा में मेरे आने के बाद मैंने निगम को शिकायत दी हुई है लिखित में कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही है, पुरानी बिल्डिंगों में चल रही है और वो कभी भी गिर सकती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। मैंने दी हुई है, मैं खुद ढूंढ के देके आता हूँ। मैं तो खुद इस बात को बड़े जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ। हाँ, एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो गई, 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला, उनकी डेथ हो गई। ये मकान मालिक और किराएदार के बीच जो विवाद था, वो आप मकान मालिक से लीजिए बयान। इसके ऊपर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? हमने तो नोटिस दे रखा था, नोटिस के बाद भी अनाउंसमेंट भी करवाया था सभी वार्डों के अंदर, उसके बावजूद भी इन्होंने खाली नहीं किया। तो इसमें मकान मालिक और किराएदार की लड़ाई है, तो आपको मकान मालिक से लीजिए बयान, वो बताएंगे। हमने नोटिस चस्पा कर दिया था खाली कराने के लिए। देखा जा रहा है कि कई पुरानी इमारतें और कई पुरानी हवेलियां सबने लगातार नोटिस दिए हुए हैं, बराबर उनको टच करे खाली कर। जी जी जी। इसके बावजूद भी ये लोग मकान मालिक वगैरह कोई समझते नहीं। अब ये मकान मालिक किराए पे दे करके इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही है जो गलत हो रही है, मकान मालिकों पे एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल इनको विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी मकान मालिकों के विरुद्ध। नोटिस चस्पा नहीं करा था क्या पहले? इनको नोटिस दे दिया गया था उपायुक्त के द्वारा और नोटिस यहाँ चस्पा कर दिया गया था, जिसकी नॉलेज संबंधित भवन मालिक को भी थी। लगातार जैसे जो हवेली है, पुरानी इमारतें हैं, उनके बाद में मकान मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? नगर निगम हेरिटेज के द्वारा समस्त जर्जर जो भी भवन थे जोन कार्यालय में, वो जोन की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक्सियन थे, जोन डीसी थे, एईएन थे, जेईएन थे। उनके द्वारा मौके पे सर्वे किया गया था और सर्वे के आधार पे समस्त जोन क्षेत्र में जो भी जर्जर बिल्डिंगें थी उनको नोटिस जारी किया गया था। और वो नोटिस जारी करने का उद्देश्य ये था कि मकान मालिक या तो इसकी रिपेयरिंग कराए या वो ज़्यादा जर्जर है तो उसको मौके पे तोड़वाए। इसके बावजूद मकान मालिक के द्वारा ना तो इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग की गई और ना इसने मौके पे इस बिल्डिंग को तोड़वाया, जिसके कारण ये अनहोनी घटना हुई। सर, अभी लगातार देखा गया था कि आमेर में भी एक बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी उन्होंने नगर निगम में शिकायत की, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? नगर निगम में कहाँ पे थी ये मेरी नॉलेज में अभी है नहीं। नगर निगम में जो बिल्डिंग की पुरानी इमारत थी और पुरानी हवेली थी, वो
एक बार पहले गिर चुकी थी, उसके ऊपर लगातार नॉलेज में नहीं है, उसकी जानकारी करेंगे और यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोताही होगी तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर आपका नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह यादव, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम हेरिटेज जयपुर। हम खड़े हैं पुराने आमेर रोड पे, जो एक है ना बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक धन्नी देवी नाम की एक महिला बुजुर्ग की जो मृत्यु हो गई। एक पुरानी इमारत थी जो काफ़ी वर्षों से पुरानी थी, वो इसके अंदर देख रेख कर रहे थे और वो यहीं रहते थे। स्थानीय निवासियों से हम बात करते हैं। स्थानीय निवासी हमें बता रहे हैं कि साहब हम यानी कि जो टीम है बहुत लेट आई, इसकी वजह क्या है सर? सर देखिए, एकदम से तो मैं भी ये नहीं बोलता कि टीम इतनी जल्दी आ सकती है, टीम इतनी जल्दी प्रिपेयर होती है, कितना डिस्टेंस होता है हमें पता लगा। विदिन हम सेकंड पूरा एरिया के जितने भी मेंबर हैं हम सब पहुंच गए वहाँ पे। पहुंचने के बाद में हमने देखा कि बच्चे रो रहे, दोनों बच्चे बच गए। अच्छा रहा, भगवान का शुक्रिया रहा कि दोनों बच्चे बच गए। तो हमने देखा वो रो रहे, तो क्या हुआ, पूरी बिल्डिंग, पूरी एक मंजिल की बिल्डिंग गिर गई, पूरे कातले पुराने बिल्डिंग है। तो हमने जैसे ही देखा तो एक लेडीज़ जो उनकी बहू थी, धनी देवी जी की बहू थी, वो दबी हुई थी और वो बिल्कुल बेहोश थी। जैसे हमने पट्टी को उठाया तो उनका पूरा ये छिला हुआ था, पूरा ब्लीडिंग हो रही थी और उनका पाँव बिल्कुल मुड़ा हुआ था, पाँव के अंदर फ्रैक्चर हो चुका था। तो उनको उठा के हमने एकदम साइड में रखा। इतनी टाइम में पुलिस की वैन आ गई थी, जो हमारे नियर बाय सुभाष चौक थाना है, वहाँ की पुलिस वैन आ गई थी। फिर बाद में हम लोगों ने ही, लोकल लोगों ने, जब तक कोई टीम नहीं आई थी, हम लोकल लोगों ने ही उस परिवार की जो लेडीज थी जो मर चुकी है अभी वृद्धा, उसका क्या नाम? उनका नाम धनी देवी जी था। ये कहाँ की रहने वाली जो ये जो है शायद हिंडौन करौली के रहने वाले हैं ये लोग, और ये काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रहे थे और यहाँ की देखरेख कर रहे थे पुरानी बिल्डिंग की। और फिर उनको निकालने के बाद जब देखा कि बहुत, हमने ये भी सुना है कि साहब मकान मालिक को बोला गया था। देखिए जैसे अभी कुछ दिन पहले भी सुभाष चौक पे हादसा हुआ है, इसी टाइप का हादसा हुआ है, उसमें भी कुछ लोगों की जान की हुई है, मतलब क्षति हुई है। तो प्रशासन को भी इस बारे में थोड़ा सा सचेत होना चाहिए कि हम होने वाली कोई भी आकस्मिक घटना को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो दिख रही है कि जो बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है उसको तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, उन आदमियों को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, उन बिल्डिंगों को गिरा सकते हैं ताकि और आगे कोई क्षति ना हो सके। आज एक बूढ़ी अम्मा जिनके दो छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे अभी दूसरे पड़ोसियों के घर पर बैठे हुए रो रहे हैं। उनकी एक मतलब दो ही लेडीज़ है, एक अस्पताल में एडमिट है, एक मेरे हिसाब से जो हमने जिस कंडीशन में उनको बाहर निकाला था वो ऑन द स्पॉट ही। मकान मालिक को ये बोला गया था भाई इसकी रिपेयरिंग कराओ, ये सही है? सर देखो, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि इसकी कोई रिपेयरिंग होगी, ये पूरा के पूरा ध्वस्त ही होगा। ये रिपेयरिंग, बच्चे पे बयान दिए साहब इसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए, हमने बोला था। देखो बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसे तो कोई भी किसी चीज़ को बोला होगा लेकिन एक्शन तो नहीं हुआ ना उस पर। अब आज सारे के सारे लोग आ रहे हैं, बट अब जब तक तो एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है ना, एक इंसान की मृत्यु हो चुकी है। मेरा यही कहना है, चाहे जयपुर हो चाहे किसी भी एरिया के लोकेशन पे हो, जो मकान इस स्थिति में नहीं है, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उस पर प्रशासन पे काम करना चाहिए। ये जिलाया हाउस कहलाती, सौभाग्य महल के पीछे पुराना आमेर रोड, नागपाल पेट्रोल पंप के जस्ट सामने। मेरा नाम नगेंद्र सिंह है। आप देख रहे थे यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने खुद ने ये बात कही है कि इन्हें प्रशासन को थोड़ा इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और लगातार हम आपसे जुड़े हुए हैं पुरानी हवेलियों को और पुरानी इमारतों को लेकर। बेटा क्या हादसा हुआ अपने घर में? अरे जब मैंने दरार देखी थी, उसके बीच में गया था, तो मैंने मम्मी को कहा कि अम्मा को पेड़ के नीचे ले लो। जैसे ही मैंने इतना कहा, तब तक दीवार गिर पड़ी थी। क्या लगता है जो आपकी अम्मा थी वो मेरी दादी और मम्मी? अभी कहाँ है? अभी तो वो हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल में है। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? मैम सर क्या बोले, वो तो जब हादसा सबके सामने ही दिख रहा है, ये तो मकान मालिक की लापरवाही है जो इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब सर देखो, आप दो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके लिए तो कुछ करो। वो सारी गलती मकान मालिक की है, उन्होंने दिया है रिकवर, हम लोगों ने तो देखा है कैसे हादसा हुआ, कैसे नहीं कोई चौकीदार थे, चौकीदार सर पर रिपेयरिंग के लिए तो फोन करा था ना सर उनको, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। करवाएंगे बस ऐसे करते रहते हैं, कभी मथुरा हूं, कभी बॉम्बे, कभी बस यही बहाने मारते रहते हैं, कभी मथुरा है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है। निगम वाले कम से कम 3-4 बार नोटिस दे चुके इनको, कम से कम 3-4 बार नोटिस दे चुके, नोटिस दिया हुआ इनको। अब देखो भी थे, इनके गार्ड को बोला भी था, और गार्ड साहब इनको बोले भी थे, फोन भी करे थे इनको, मतलब सर आपका नोटिस आ मिला है, और आके एक बार 2-3 बार इनको बोला भी है, और लेकिन इनको पता है भाई मकान की कंडीशन हो रही है, तो इनको मकान रिपेयरिंग करवाना चाहिए। आज तक तो अब मकान रिपेयरिंग नहीं करवाए तो इनको फिर आप भी समझते फिर ये थी। उसके पति है ना जो बोलते हैं प्रदीप झा। सर ये जो किराए पे दे रखा था, ये मकान नहीं किराए पे नहीं दे रखा था, चौकीदार थी। हाँ, वो पिछले 10-12 साल से।
निगम वाले कहते हैं कि आप हमें इसके नोटिस वगैरह नहीं, नोटिस हमारे पास पहुंचा ही नहीं ना, वो चौकीदार ने ला के दिया हमको, क्यों कोई चस्पा किया है। हमारे को मिलता अगर नोटिस तो क्यों नहीं, हम तो खुद ही चला करके, हमने बजरी सीमेंट ला करके रखी हुई है ठीक कराने के लिए, तो उसने खुद ने रोक दिया कि नहीं अभी मैं थोड़े दिन बाद गाँव जाऊँगी तब आप करा देना मेरा काम। 2 दिनों गंभीर अवस्था में तो नहीं है? नहीं, दूसरी जनी गंभीर में नहीं, एक एक्सपायर हो गया। वो 80 साल की मालन, हम तो मालन के नाम से जानते हैं। नहीं, वो पहले उसका पति माली था, फिर वो यहाँ हमने चौकीदार जैसे रख रखा था उसको, वो चौकीदार हो गया था और 5,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता था और हमको कोई भी प्रॉब्लम आके बताता था। लगातार हम देख रहे हैं कि जो पुरानी इमारतें हैं और पुरानी जो हवेलियां हैं उन पर लगातार निगम कार्रवाई भी कर रहा है, पर कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जो किराए पे मकान देके उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करवाते, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। आज सुभाष चौक में दोबारा फिर एक हादसा हो गया। पुराने आमेर रोड के ऊपर एक है ना, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो कि झज्जर एक हवेली थी, ये गिर गई। इसके अंदर एक है ना वृद्धा की मौत हो गई। इसका कारण कौन है? इसका कारण ये मकान मालिक होते हैं जो इनको किराए पे दे देते हैं, और अब उसका परिवार का एक सदस्य उजड़ चुका है। हमने लगातार आपको दिखाया भी था, पिछली बार भी सुभाष चौक पे भी दिखाया था। इसके बाद आमेर में भी एक हादसा हुआ था जिसके अंदर गनीमत रही, किसी के चोट वोट नहीं आई और बिल्डिंग के अंदर लगातार दरार चली गई। उसके बाद निगम प्रशासन ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई भी करी और निगम प्रशासन लगातार उनको नोटिस जारी करने के बावजूद भी यानी कि ये लोग सुधरते नहीं हैं। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।